हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। आज CSIR की कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। आज नहीं आया, 8 को ही आ गया था। मैं आज आपके सामने इसलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस एंड आफ्टर लॉट ऑफ फाइंडिंग्स की कहाँ से आप वो चीज़ें कवर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए। वो सब चीज़ों का मतलब कि एक थोड़ा आपको एक ओवरव्यू तक मिल जाएगा इस वीडियो में। सो वीडियो को प्लीज मेक श्योर करिए, एंड तक देखिएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लीव अ कमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब अपडेट। सो यहाँ पर है CSIR की वैकेंसी आई है। यहाँ पर क्या है, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन केस 2023। पोस्ट किसकी है? पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की इन द डिपार्टमेंट जनरल फाइनेंस एंड स्टोर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 444 है। सो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 8th ऑफ दिसंबर, परसों फ्राइडे, जो कि हो चुका है 5 बजे से। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज योर 12th ऑफ जनवरी 2024। ये आपका फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2024 है, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन की क्या है? फरवरी 2024 है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेज 1 और स्टेज 2 दो एग्जामिनेशन है, साथ में एक स्टेज 3 एग्जामिनेशन भी है। उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू या CPT है, दैट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। आगे उसके बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मैं मेन पॉइंट्स इसमें कवर करूंगा ताकि आप लोगों को पूरी एक ओवरव्यू अच्छा खासा मिल जाए। नाउ लेट्स बिगिन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर जो डिटेल है वैकेंसी की, सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के सेक्शन ऑफिसर में 76 पोस्ट है। और ये ग्रुप बी पोस्ट है, वो भी कौन सा? गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। यूनिवर्सिटी डिग्री एंड 33 years. Now both the cases for section officer and for assistant section officer, the essential qualification remains the same, that is university degree, and the age limit also remains the same, that is 33 years. Talking about group B, non gazetted रहेगा आपका कौन सा? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में पोस्ट ज्यादा है, दैट इज 368। ओके, अब स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी 47,600 रहेगी। बाकी आपका जो टीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, ये सब अलग से मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 44,900 से स्टार्टिंग होगी, किसमें? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। एंड इट कैन द पे स्केल इज बिटवीन 44,900 टू 1,42,400। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल के बारे में अगर ढंग से देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी डिटेल है। तो यहां पर देख सकते हैं जनरल, फाइनेंस एंड स्टोर, अलग अलग पोस्ट का ब्रेकअप किया गया। 28 फॉर जनरल, 26 फॉर फाइनेंस एंड स्टोर इज 22। नाउ फॉर जनरल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे पोस्ट कितनी है, 13 पोस्ट फॉर जनरल, 13 पोस्ट फॉर योर फाइनेंस एंड 11 पोस्ट इज फॉर स्टोर। कुल मिलाकर के 37 पोस्ट इज फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, नाउ मूविंग ऑन हेड, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में अगर आप देखेंगे तो कुल 237 इज फॉर जनरल, फाइनेंस 83 एंड स्टोर के लिए 48। ओके, सो यहां पर अगर आप जनरल का देखेंगे तो दैट इज 96, 35 एंड 20 एंड 151 कुल मिलाकर के पोस्ट रहेगी किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। दिस इज जनरल डिपार्टमेंट, नॉट जनरल कैटेगरी, दिस इज जनरल डिपार्टमेंट। जनरल कैटेगरी इज योर UR। ओके, सो उसके बाद जो पोस्ट में जो आपका रहता है कि, सॉरी विद दिस, व्हाट हैपेंड, यस, सॉरी फॉर दिस। ओके, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो आपका पोस्ट के लिए जो फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए जो वैकेंसी रहती है वो फिक्स रहती है, दैट इज 5 पोस्ट, 5 पोस्ट, 5 पोस्ट एंड 4 पोस्ट। For autism, intellectual disability, that is 4 posts, deaf and hard of hearing 5 posts and so on. एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करेंगे दैट इज 500 फॉर अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी
and for EWS category. For women, SC, ST or PWBD or ex-serviceman, this is the cost will be nil. रिलैक्सेशन जो स्टैंडर्ड आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में होती है कि 5 years फॉर SC, ST, OBC के लिए 3 years, PWBD के लिए 10 years, PWBD SC, ST से बिलोंग करते हैं तो 15 years एंड सो ऑन. ओके, अब यहां से प्लीज मेक श्योर करिए, पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ब्रेकअप ऑफ मार्क्स. सो पेपर 1 की अगर बात करेंगे, पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन का है. दिस पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का है, एंड इट विल बी फॉर 2 hours, दैट इज 120 minutes. अब ये 150 मार्क्स में क्या है, जो जनरल अवेयरनेस है वो 100 मार्क्स का है, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 mark. सो मतलब क्या हो गया, 100 क्वेश्चन 120 minutes में आपको ये तो पूरा करना है, ठीक है. 100 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन रहेंगे. सो 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, एंड द टाइम इज 120. बट देयर इज अ ट्रिक थिंग, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 0.33 for your general awareness section also, and for English also there is 0.33. Okay, that is 1/3 of your marks. General intelligence and reasoning ability is the portion for paper 2. It is maximum marks is 200 and time is 2 hours 30 minutes, that is 150 मिनट के अराउंड में आपको मिलेगा. ये जो 200 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, इसमें भी एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 marks ईच एंड नेगेटिव मार्किंग इज 0.33. ओके, गुड. नेक्स्ट, इंग्लिश, हिंदी और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो रहेगा, इंग्लिश, हिंदी या डिस्क्रिप्टिव पेपर 3 का, वो आपका 150 मार्क्स का रहेगा. दैट कंसिस्ट ऑफ राइटिंग एसे, राइटिंग प्रीसाइज एंड लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग. It will carry 150 marks and it will be held for 2 hours, that is 120 minutes. ये तो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का है. नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ योर इंटरव्यू और CPT. इंटरव्यू केवल वही लोग देंगे जो लोग सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये इंटरव्यू कंसिस्ट करेगा 100 मार्क्स का. बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना रहेगा, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एंड देन यू आर डन. नो नीड टू गिव इंटरव्यू. इंटरव्यू देने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आप लोगों को देना ही नहीं रहेगा जो लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सबके लिए कॉमन है और सबके लिए कंपलसरी है. इन तीनों पोर्शन को, ये तीनों पोर्शन को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है. और साथ में क्या, जो पेपर रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है. वो भी कौन सा, इंग्लिश वाला पोर्शन छोड़ करके, वो ऑब्वियस सी बात है. ओके, नेक्स्ट. अब यहां पर देखिए, कुल मिलाकर के जो 350 मार्क्स रहेंगे, 350 मार्क्स मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के जो 350 मार्क्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मैंने बताया, ये 150 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स. दिस 150 प्लस 200 मार्क्स इज 350 मार्क्स. 350 मार्क्स में जैसा आपका मार्क्स आएगा, उसका जो कट ऑफ डिसाइड होगा, उस कट ऑफ के हिसाब से फिर आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है. उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों का एक एग्रीगेट कट ऑफ बनेगा, और 500 मार्क्स के थ्रू उसका कट ऑफ निकाला जाएगा, और उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. और इंटरव्यू कितने मार्क्स का कैरी करेगा, 100 मार्क्स का. मैं वापस रिपीट करता हूं, पेपर 1 और पेपर 2 का जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, दोज स्टूडेंट विल गिव योर पेपर 3, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर लाइक एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रीसाइज राइटिंग. ओके, एंड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन तीनों का अगर ओवरऑल लेंगे, उसमें जो कट ऑफ आएगा, उस कट ऑफ को जो बच्चे क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू देंगे. ओके, सिमिलर वे में यहां पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पर क्या है कि 350 मार्क्स में जो लोग पास करेंगे उनको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, सिमिलर टू सेक्शन ऑफिसर. उसके बाद पेपर 3 एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, वो दोनों एक दिन भी हो सकता है, अलग अलग दिन भी हो सकता है. दैट इज नॉट डिसाइडेड येट कि डिस्क्रिप्टिव पेपर और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट कैसे कंडक्ट कराएंगे.
उसके बाद आपका एक फाइनल लिस्ट आराम से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरव्यू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मूविंग ऑन अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। दिस इज द परफेक्ट नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन होना चाहिए स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जैसा नोटिफिकेशन होना चाहिए यही वो नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। नो सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है आपका, पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहां पर पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस एंड ऑल है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये पूरा का पूरा ये 3 पोर्शन, मतलब क्या हो गया आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ये तीनों आपके कितने 100 मार्क्स के हो गए। ओके, ये तीनों कितने हुए 100 मार्क्स के हुए। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, फिर उसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेज, ये पूरा का पूरा आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ओके, सो सेकंड पेपर की बात करेंगे जहां पर आपका क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है। वहां पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है। सो जनरल साइंस कितना रहेगा इसमें, जनरल साइंस भी इंक्लूडेड है 25, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें 25, एथिक्स भी है इसमें, डिसीजन मेकिंग भी है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है, और यहां पर देखिए नेशनल ज्योग्राफी भी है। नेशनल ज्योग्राफी मतलब आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है। सो इन केस इफ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यू कैन गिव दिस। अगर आप नहीं भी किए हैं तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल जहां तक है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, क्योंकि इतना कम समय में और ज्यादा क्वेश्चन है, समय कम है। सो पेपर का वही रहेगा, देख करके तुरंत आता होगा तो आपको टिक करना रहेगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं अभी एंड में टिप्स भी दूंगा कि कौन सा पोर्शन कहां से पढ़ना है, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ओके, लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। इंग्लिश की बात करेंगे, जो पेपर 3 रहेगा इंग्लिश हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर, एस्से राइटिंग रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, मतलब 50-50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स 50 मार्क्स। प्रिसाइज राइटिंग जो रहेगा वो 1 क्वेश्चन रहेगा, दैट इज 30 मार्क्स। लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग विल बी 1 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, सिंपल। ओके, देन द इवैल्यूएशन एंड मेथोडोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टाइज एंड ऑल का है कि क्या होगा कि अगर आपको लेसर मार्क्स है तो आपको मतलब कि कोई क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सब है। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो कुल मिलाकर के 19 पोस्ट है फॉर पेपर 1 के लिए, ठीक है, फॉर पेपर 1 के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए 19 है, एंड पेपर 3 के लिए देयर आर अराउंड 11 cities have been chosen for this particular paper 3 portion. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छे खासे हैं, अप्रोक्सीमेटली हर एक स्टेट में है अदर देन योर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में सेंट्रल पार्ट में ही है। यहाँ पर आपका लखनऊ में भी है, ठीक है, आपका आसपास में देखेंगे दिल्ली में भी है, सॉरी ओके कहाँ गया, ओके अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, ठीक है, लखनऊ में भी है, पुणे में भी, चेन्नई में, एंड सो ऑन। यू कैन गो थ्रू दिस, आई विल अपलोड इट इन माई टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, सो आपको कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। बाकी जनरल कंडीशंस और इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको कि यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन और समथिंग, ये सब चीजें आप देख करके समझ सकते हैं, ये जनरली दिया ही रहता है हर एक पेपर में, हर एक मतलब एग्जाम नोटिफिकेशन में। फिर उसके बाद जो कॉल लेटर है, कॉल लेटर को कैसे डाउनलोड करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, जो लोग लेट आएंगे उनके लिए एंट्री नहीं होगी, ठीक है, मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर्स दीज आर नॉट अलाउड, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक स्टैंडर्ड मतलब नोटिफिकेशन में रहती है वो है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए, मैं इसको पहले खत्म कर दूं, अदर कंडीशंस एंड ऑल, ये बेसिक थिंग है, इन केस इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। ओके, हाउ टू अप्लाई, देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन लेफ्ट। यहाँ पर गाइडलाइंस आपको दे रखी है कि कैसे आपको क्या करना है, ईमेल आईडी रजिस्टर करनी है एंड सो ऑन। पेमेंट आपको यूपीआई का मिल जाएगा, एसबीआई का पेमेंट गेटवे भी मिल जाएगा, फाउंड ऑफ गिल्टी एंड ऑल, दैट्स इट।
इतना ही है मेरे हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर है मेन आपका इंडिकेटिव सिलेबस, यहाँ पर है मेन बात, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस दे रखा है। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात होगी, एंशियंट हिस्ट्री को डील करें। मौर्यन, वैदिक, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक इन मिडीवल इंडिया आ गया। फिर उसके बाद मुगल किंग्स, देन मराठा, देन सेंट्स ऑफ मिडीवल इंडिया, मतलब आपका सूफी मूवमेंट और ऑल, ये सब भी आ गया, ठीक है। वैष्णव मूवमेंट एंड योर जैन्स एंड ऑल, उन सब का भी जो राइज हुआ उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। उसके बाद इंडियन रेनेसांस आ गया, रिफॉर्म्स जो हुए, सती प्रथा पर जो बैन लगा, ये सब का, अर्ली अपराइजिंग हुआ 1857 का, मतलब पूरा एक कंप्लीट हिस्ट्री है आपका, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री है, ठीक है। फ्रॉम उसमें कुछ पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम पोर्शन कवर किया गया। पॉलिटी में देखेंगे सो इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड पॉलिटी का सिलेबस, जहां पर आप देख सकते हैं दे हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग, दे हैव नॉट लेफ्ट इवन अ सिंगल पार्ट। जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत है वहां से उठा करके लगता है इन्होंने छाप दिया, बट लिटरली यहाँ पर देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलर वे में पॉलिटी के अलावा अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे, कहाँ गए करंट इवेंट्स में, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन इकोनॉमी जो स्टैंडर्ड रहता है, पॉलिटी, जुडिशरी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, स्टेट सोशल स्कीम्स, स्पोर्ट्स, न्यूज एटसेट्रा, इंटरनेशनल समिट्स क्या हुए, इवेंट्स क्या हुए, अवार्ड्स एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन, ओके। सिमिलर वे में यहाँ पर पेपर 2 का भी आपका पूरी तरीके से आपको सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा, कैसे है, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या है, एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड सो ऑन। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ रेशियो एंड सो ऑन, ओके। जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस में आपका कम दिया है सिलेबस, हाँ, बट हाँ केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा दिया है, बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा दिया है, फिजिक्स में बहुत कम दिया है, दैट इज मैकेनिक्स, हीट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज अ वेरी वाइड टॉपिक, इन्होंने केवल नाम लिख करके छोड़ दिया, ओके। बायोलॉजी का आप देख सकते हैं, प्लांट डिजीजेस के बारे में, टिश्यूज के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, सेल बायोलॉजी हो गया, ब्रांच ऑफ जूलॉजी हो गया, कंप्यूटर आईटी की एक बेसिक नॉलेज, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये आप प्लीज इसके गो थ्रू कर लीजिएगा। और बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, एमपीआई क्या होता है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है एंड सो ऑन। एथिक्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीजें चेंज हुई है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। अब देखिए ये जो पोर्शन है, एथिक्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया, नेशनल ज्योग्राफी हो गया। नेशनल ज्योग्राफी में अगर देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंडिया है, फिजिकल ज्योग्राफी है, रिवर सिस्टम हो गया, क्लाइमेट कैसे फॉर्म करता है, एग्रीकल्चर हो गया, वेजिटेशन, फौना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी हो गया। यहाँ पर जो नया टर्म लग रहा है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंट्रोल। जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, स्पेशली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उनको इस बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होती है, ठीक है। नेगोशिएशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और साथ में जो लोग बीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं उनके लिए भी काफी उनको नॉलेज होगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना है, फैसिलिटीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर में दे रखी हैं, काफी डिटेल है। लेकिन मैं बताऊं, सिलेबस देख करके लोगों के पसीने छूट जाएंगे, जो कि ऑनेस्ट बात है, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका भी दे रखा है आपको सीपीटी का, कि सीपीटी में भैया क्या करना है। मैं आपको दिखा दूं सीपीटी वाले जो टेस्ट हो, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, सीपीटी की अगर आप लोग बात करें तो सीपीटी देखिए क्या है, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट पे कैसे काम करते हैं, जनरेशन ऑफ स्लाइड कैसे करते हैं, यही बेसिक चीज रहेगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सरसाइजेज रहेंगे नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, जो कि बेसिक रहते हैं, उसमें कुछ ज्यादा उतना टफ की बात है नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ताकि आप लोग इतना वाइड सिलेबस देख करके पहली बार डरे ना, ठीक है। इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन लाइक CGPDTM, लाइक ATC और एनी अदर एग्जामिनेशन, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं,
सो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले तो सिलेबस अगर इसका मिल गया, इतना डिटेल सिलेबस है, आप इसका सिलेबस और अपने जो एग्जामिनेशन जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं पहले उसको आप आमने सामने रख करके देखिए। आपको उसमें काफ़ी पोर्शन सेम दिखेगा। जैसे CGPDTM के एग्जामिनेशन में बात करेंगे, करंट अफेयर्स पोर्शन इज सेम, ADC के लिए भी करंट अफेयर्स इज सेम। सो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करेंगे कि रीजनिंग एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, ठीक है, ये सब आप हर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना ही है। ओके, नाउ अब आते हैं आपका किस पर, हिस्ट्री पर और पॉलिटी पर, ठीक है। अब आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए क्या करना है, सबसे पहले इंस्टेड ऑफ लुकिंग थ्रू कि भैया हाँ 11th का बुक पढ़ लो, UPSC लेवल की तैयारी कर लो, 11th का बुक पढ़ो, 12th का बुक पढ़ो, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ डालो, ये सब नहीं करना है। टाइम बहुत कम है, उस टाइम के हिसाब से आपको सोच करके चलना है, ठीक है। सिमिलर वे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठाएंगे, घबरा जाएंगे, मत उठाइएगा, जो ऑनेस्ट बात। क्या करना है आपको, आपको इसके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है। हिस्ट्री का हो गया, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे। मैं अपलोड कर दूंगा अगर टेलीग्राम ग्रुप पर, अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, मैं विद इन 1 वीक मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स जो रहेगा और पॉलिटी का जो शॉर्ट नोट्स रहेगा। फिर आप उस पॉलिटी और हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का जो पोर्शन जो आप लोगों का छूटा हुआ है, मतलब कि आप लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए, तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या है, आप उसको रट लीजिए, घोट लीजिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन, समझने का टाइम नहीं है, ठीक है। गिव इट 1 to 2 वीक, पूरा दिसंबर दीजिए, जनवरी का आप हाफ तक दे सकते हैं पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स को रटने में। एंड साथ में आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी, जो आप बेसिक करते हैं, जैसे जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, और भी जो पोर्शन है वो सारे के सारे आप लोगों को करते रहना पड़ेगा। जैसे जनरल साइंस भी होगा वो भी करते रहना। मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का जुगाड़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए क्या है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई और टेस्ट सीरीज जो अभी ऑनलाइन अवेलेबल होगी, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। आफ्टर आई विल गो थ्रू मेनी ऑफ द वेबसाइट कि कौन सा आपका कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। फिर आप केवल और केवल मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन रीडिंग टेक्स्ट बुक की भैया टेक्स्ट बुक उठा करके पढ़ रहे हो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये सब नहीं, ये सब भूल चूक नहीं करनी है। तो इतनी बात है तो यहीं पर क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये आपका जो कौन सा है, ये आपका ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, और ये आपका बस यही मेन इतना ही पोर्शन, ठीक है। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज, जनरली इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। सो अब इसके लिए क्या करना है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी के लिए आपको मैं शॉर्ट नोट्स इसके लिए भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका भी मैं शॉर्ट नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा। आप एक दो हफ्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं खुद प्रिपेयर करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। सो प्लीज मेक श्योर करिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहिए। अगर मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ विद इन 1 वीक, कमेंट करिए ऑन द सेम वीडियो कि यू हैवंट अपलोडेड एनी शॉर्ट नोट्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप, तो मेरी भी नींद खुलेगी, समझ रहे हैं ना। आपको फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है। एथिक्स की रही से बात, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात रही, सो इसके लिए घबराने की जरूरत है नहीं। आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन जहां पर आप लोग कम टाइम देना पड़े और आप लोग को बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप लोग बेटर परफॉर्म कर पाओ अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। अभी वीडियो को मैं एंड करता हूं क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता, ठीक है। इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर करिए लाइक करो यार, ठीक है। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, जो भी आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। अगर ये वीडियो में आप कुछ और चाहते हैं, वॉट एवर योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, फील फ्री टू कमेंट डाउन। कमेंट करेंगे तो मुझे आपका फीडबैक मिलता है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे सो you know that doesn't give me a motivation to work further in this particular direction towards student. So your comments are much more valued
देन योर लाइक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लाइक से मतलब नहीं है, मुझे मेन है कमेंट से कम कमेंट करो, ताकि मुझे पता लगे आप लोग एंड तक वीडियो देखे हो कि नहीं देखे हो। ओके, सो आई विल एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट इटसेल्फ कि भाई अच्छे से प्रिपरेशन अभी जो कर रहे हो वो करते रहो। मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा। अपने एप्टीट्यूड, अपनी रीजनिंग, अपनी जनरल साइंस हो गया आपका पोर्शन, आपका करंट अफेयर्स हो गया, इन सबको स्ट्रांग करो पहले, ठीक है। जब तक आप लोग इसको स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक कोई एग्जामिनेशन में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। कोई भी डाउट दिक्कत रहे, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।